अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर्च मास्टर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट पर डेली के कितने आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं जो कि आपके लिए इफेक्टिव हैं, ट्रैफिक लाने के लिए, आपकी साइट को बूस्ट करने के लिए और सर्च में रैंकिंग लाने के लिए। इन 2020 बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी वेबसाइट के अंदर 10 आर्टिकल, 15 आर्टिकल या 20 आर्टिकल भी एक टाइम में पब्लिश कर देते थे। लेकिन इन 2024 गूगल ने अपनी एक अपडेट निकाली जिसमें उसने इस चीज का वाज़िया तौर पर बताया कि मुझे क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी चाहिए। यानी कि कंटेंट के अंदर मुझे इस तरह की क्वालिटी चाहिए जिससे यूजर का इंटेंट फुलफिल हो रहा हो। अब एक यूजर है जो मेरी साइट पर आया है जो कि चाह रहा है, फॉर एग्जांपल मेरी साइट है नेटवर्थ के ऊपर कि मैंने किसी सेलिब्रिटी की नेटवर्थ के ऊपर बनाई है। अब एक यूजर आ रहा है जो कि उस सेलिब्रिटी की नेटवर्थ जानना चाह रहा है। तो मैंने अपना बहुत बड़ा आर्टिकल बनाया है जिसमें मैंने इधर की बातें छोड़ी हुई हैं, उधर की बातें छोड़ी हुई हैं। लेकिन मैंने जो मेन बात है जो यूजर चाह रहा है जानना वो तो मैंने लिखी ही नहीं। तो इस तरह के आर्टिकल को गूगल पसंद नहीं करता और इस तरह एक वेबसाइट को गूगल रैंकिंग नहीं दे रहा। सो इस चीज का जवाब ये है कि डेली का आप एक आर्टिकल बेशक पब्लिश करें लेकिन उस आर्टिकल को इस तरह से एंगेज करें या उसको इस तरह से लिखें जिसमें यूजर का इंटेंट फुलफिल हो रहा हो। लाइक अब मैंने अपनी वेबसाइट में एक आर्टिकल डाला कि शाहरुख खान की नेटवर्थ क्या है। अब मैं फर्स्ट उसका पैराग्राफ लिख दूंगा कि इसका बायोडाटा क्या था या इसकी एज भी क्या है, हाइट क्या है। देन मैं फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर या सेकंड पैराग्राफ के अंदर उसकी नेटवर्थ को कवर कर दूंगा। क्योंकि यूजर बहुत डाउन जाकर वो डाटा नहीं पढ़ना चाहता, वो चाहता है कि मेरा टाइम जो सा है वो बचे। जाहिर सी बात है आप भी होंगे, आप किसी वेबसाइट पर जाकर कुछ भी जानना चाह रहे हैं तो आप अपना टाइम जो सा है वो बचा रहे हैं। गूगल भी यही कहता है कि मैं जो यूजर का टाइम है वो बहुत कीमती है, इसको मैं बचाऊं। तो वो इस तरह के आर्टिकल्स को प्रेफर कर रहा है या इस तरह के आर्टिकल्स को रैंकिंग दे रहा है जो कि यूजर का इंटेंट उसी टाइम फुलफिल कर दे। तो आपने ट्राई करना है, आप डेली का अगर एक आर्टिकल भी डाल रहे हैं तो वो वेल ऑप्टिमाइज्ड हो, उसमें वेल रिसर्च की हो और उसमें जो चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ के अंदर ही यूजर को प्रोवाइड कर दें। ना कि आप 15 आर्टिकल डालें, 20 आर्टिकल डालें डेली के। क्योंकि पहले जितनी भी वेबसाइट्स थी लोग कहते थे कि अगर हम 15 आर्टिकल डालेंगे हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनका सर्च वॉल्यूम क्योंकि ज्यादा होगा, हमारी साइट पर इससे ट्रैफिक भी ज्यादा आएगी। लेकिन अब जो है गूगल कह रहा है कि आपका सर्च वॉल्यूम जितना भी है मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि आप यूजर का इंटेंट फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की समझ लगी होगी कि आपने आर्टिकल किस तरह से लिखना है और एक दिन में कितने आर्टिकल को पब्लिश करना है। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजिम कर दीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।